हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से आप जो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको आप ड्राफ्ट कर सकते हो। तो यानी कि एक तरीके से हम जो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके ड्राफ्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको ये ड्राफ्ट बनाने को आ जाए तो आप किस तरीके से ड्राफ्ट बना सकते हैं, और आपको इससे काफ़ी हेल्प होगी बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट को समझने में भी। तो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली है क्या कि जब भी आप किसी अपनी बिल्डिंग को बनवा रहे हो किसी कॉन्ट्रैक्टर से, तो आप उसके साथ एक एग्रीमेंट में एंटर करते हो कि वो किस तरीके से आपकी बिल्डिंग को बनाएगा, आप उसको किस तरीके से पेमेंट करोगे, कितने टाइम में कितनी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो उसका ये हमारे पास फॉर्मेट है। तो सिंपल सी चीज़ें जैसे हमने पहले बाकी फॉर्मेट्स को समझा था कॉन्ट्रैक्ट के, इसी तरीके से हम इसको समझते हैं। देखो क्या होता है, जैसे वही सेम बात हमने लिखनी है, दिस एग्रीमेंट इज़ मेड ऑन दिस। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो दिस बिल्डिंग एग्रीमेंट, बिल्डिंग वर्ड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ताकि आइडेंटिफाई हो जाएगी एग्रीमेंट किस चीज़ का है। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑन दिस डे ऑफ, तो यहाँ पे आपका डे आ जाएगा। बिटवीन, अब यहाँ पे पार्टीज आएंगी, हम पार्टीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। एबीसी लिमिटेड है जो कि कंपनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट के अंदर, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पे है, और वो किसके थ्रू एक्ट करिए, क्योंकि कंपनी किसी ना किसी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करती है। तो यहाँ पे श्री जो भी नाम है XYZ उसको अपॉइंट किया जो कि कंपनी सेक्रेटरी है, हेयर एंड आफ्टर कॉल द बिल्डर, और इसको हम क्या बोलेंगे, बिल्डर बोलेंगे। यानी कि फर्स्ट पार्टी क्या हो गई, बिल्डर हो गई। तो हमें नाम देना ज़रूरी है, ठीक है। इंक्लूड इट्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव फॉर द वन पार्ट, और ये आ गया यहाँ से दूसरा पार्ट। एंड श्री, सन ऑफ श्री, रेजिडेंट ऑफ। तो ये तीनों चीज़ें हमें बतानी होती कि उसका नाम क्या है, उसके पापा का नाम क्या है, और वो कहाँ का रेजिडेंस है, जिसको अब हम क्या बोलेंगे, ओनर बोलेंगे, जो कि अपनी प्रॉपर्टी, जो जिसका जो ओनर है प्रॉपर्टी का, वो अपनी प्रॉपर्टी पे कुछ बिल्डिंग करवाएगा, बिल्ड करवाएगा उस प्रॉपर्टी को। तो ये हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब हमारे रिसाइटल्स आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिसाइटल दो तरीके के होते हैं, एक नरेटिव होते हैं, एक ऑपरेटिव होते हैं। ऑपरेटिव के अंदर हम क्या करते हैं कि भाई हम ये बताते हैं, जो नरेटिव या ऑपरेटिव होते हैं उसके अंदर हम यही बताते हैं, या एक इंट्रोडक्टरी बोल सकते हो आप, नरेटिव और इंट्रोडक्टरी बोल सकते हो। नरेटिव के अंदर क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के अंदर हम चीज़ें बताते हैं कि किस किस तरीके से आपके पास ये प्रॉपर्टी आई, और इंट्रोडक्टरी के हम रीज़न दे देते हैं कि क्यों हम इस प्रॉपर्टी को आगे या क्यों हम इस चीज़ को ऐसा कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे हम रिसाइटल्स के अंदर बता रहे हैं कि भाई जहाँ पे ऑनर जो है, वेयर एस करके लिखते हैं हम इसके अंदर, कि ऑनर जो है उसकी एक प्लॉट है जिसका मेजरमेंट ये है, जो कि सिचुएटेड है इस जगह पे, शेड्यूल 1 के अंदर हमने उसको डिफाइन कर रखा है, और जो कि उसके नाम के ऊपर रजिस्टर्ड है, उसके पास सारे राइट, टाइटल, इंटरेस्ट सब कुछ है उसके अंदर। और फिर दूसरे हम बात बता रहे हैं कि ऑनर ने, जो प्रॉपर्टी का ऑनर है, उसने रिक्वेस्ट करी बिल्डर से जाके कि वो उसके बंगलों को बिल्ड कर दे इस पीस ऑफ लैंड के ऊपर, जो कि MCD से या म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ से अप्रूव हो रखा था प्लान। फिर तीसरी चीज़ हमने बताई, वेयर एज अ बिल्डर हैज़ एग्री टू बिल्ड द डिजायर्ड बंगलो। तो एक तरीके से हमने यहाँ पे इवेंट्स बता दिए क्या हुए रिसाइटल्स में। नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेस्टेटम, ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टेटम बोलते हैं। नाउ दिस एग्रीमेंट इज रिड्यूस इनटू राइटिंग एंड रिस्पेक्टिव पार्ट देयर ऑफ शेल बी परफॉर्म बाय द ऑनर एंड द बिल्डर इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। कि भाई जो ऑनर का पार्ट है वो ऑनर परफॉर्म करेगा, जो बिल्डर का पार्ट है वो बिल्डर परफॉर्म करेगा। तो पहली चीज़ इन्होंने क्या बोली, द बिल्डर विल बिल्ड एंड कंप्लीट द बंगलो विद इन 6 मंथ्स। तो यहाँ पे हमने एक ड्यूरेशन दे दी। ऐसे ही जो भी आप जितने भी ड्यूरेशन का करना चाहते हो, 1 ईयर, 2 ईयर, 1 मंथ, 3 मंथ, जो भी आपका ड्यूरेशन रहता है ऐसे आप लिख सकते हो। फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन हेयर ऑफ इन अ थोरो मैनर एंड विद द बेस्ट मटेरियल ऑफ वर्क एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2। और वो हम ये भी बताया कि किस मटेरियल का सामान आप लगाओगे इसके अंदर। शेड्यूल 2 हमने उसके लिए अलग से बना दिया कि आप अलमीरा जो है इस क्वालिटी की लगाओगे, वुड जो है इस क्वालिटी की लगाओगे, टाइल्स जो है इस क्वालिटी की लगाओगे। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। फिर दूसरी चीज़ आ गई, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस हियर इन आफ्टर कंटेन द ऑनर विल पे द बिल्डर। तो ये तो बात हो गई किसके पार्ट पे, बिल्डर के पार्ट पे, कि वो ये सामान लगाएगा। अब ये आ गया ऑनर के पार्ट के कि वो कैसे पेमेंट करेगा, इतने सम को देगा एज अ कॉस्ट ऑफ लेबर, कंस्ट्रक्शन, ऑल अदर टाइप ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जितना भी खर्चा आ रहा है, इलेक्ट्रिकल, सैनिटरी फिटिंग्स का, वुड वर्क का, डोर्स का, विंडोज़ का, वाइट वॉशिंग का, सब चीज़ों के पैसे इसके अंदर पे कर देगा इस कंसिडरेशन के अंदर। जैसे 10 लाख दिए तो 10 लाख में सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा, अलग से किसी चीज़ की कोई पेमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे बता रहा है कि उसकी कॉपी वगैरह भी ले ली है, साइन वगैरह कर दिए हैं, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लिंथ लेवल 10% टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट आपको मिल जाएगा जब आप इतनी कंस्ट्रक्शन कर दोगे। जब आप रूफ लेवल तक की वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको टोटल का 15% मिल जाएगा, यानी कि यहाँ 10% मिला था, 5% और मिल जाएगा यहाँ पे। जब आप रूफ, स्लैब और एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द बंगलो को पूरा कर दोगे तो आपको 15% और मिल जाएगा, यानी टोटल 30% मिल गया। इस तरीके से बता रखा है, ये काम कर दोगे तो इतना मिल जाएगा, ये काम कर दोगे इतना मिल जाएगा, और जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। ऑनर शेल पे द बिल्डर अ सम ऑफ रुपीज ओनली इमीडिएटली ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस एग्रीमेंट। की जिस दिन ये एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है उस दिन तो आपको 1 लाख रुपये तो देने ही देने हैं, तो ये तो आप दे ही दोगे। बाकी के जो 9 लाख हैं वो आप इस हिसाब से, जो ऊपर का तरीका बता रखा है इस हिसाब से आप पे करोगे।
और इस बेसिस पे बिल्डर जो है सामान खरीद के ले आएगा और काम को स्टार्ट कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर बता रहे हैं। इट इज़ एक्सप्रेसली एग्रीड बिटवीन द ऑनर एंड द बिल्डर दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अफोर्सेड पेमेंट एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बंगलो टाइम इज एसेंस टू दिस एग्रीमेंट। तो ये हमें बताना जरूरी होता है। आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी पढ़ा होगा कि अगर आप नहीं बता रहे हो तो फिर आपका एक रीजनेबल टाइम लिया जाता है कि आप रीजनेबल टाइम में उसको पूरा कर दो। बट इफ़ यू आर टेलिंग दिस इन योर कॉन्ट्रैक्ट दैट टाइम इज एसेंस ऑफ दिस एग्रीमेंट, इट मीन्स कि अगर आपका जो एग्रीमेंट है वो जो भी स्टिपुलेटेड टाइम आपने बोला है उसके अंदर कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो, वॉइड कर सकते हो, यानी कि उसके अगेंस्ट आप केस कर सकते हो। The builder will not perform all work incidental to the proper execution and completion of the bungalow, including all work rendered necessary in consequence of the doing of the work, and will supply all the required skilled, semi-skilled, unskilled labor। तो ये सब उसकी ड्यूटी बता देगी, जो भी लेबर वेबर प्रोवाइड करनी है वो सब बिल्डर ही करेगा क्योंकि उसी का तो काम है ये। और बिल्डर जो है विल परमिट द ऑनर या उसके रिप्रेजेंटेटिव को या आर्किटेक्ट को कि उसको उस जगह की एक्सेस दे कि जब भी देखने आना है, वैल्यू करना है, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इंस्पेक्शन करनी है, तो उस सब चीज़ों की एक्सेस दे। ये नहीं कि भाई मेरे कंस्ट्रक्शन चल रही है आप इस वक्त एंटर नहीं करोगे, मुझे काम करने दो, वो सब नहीं चलेगा। और जब बंगलो जो है कंस्ट्रक्शन के अंदर होगा और जब तक ऑनर उसको नहीं ले लेता, जितना भी मटेरियल यूज़ होगा जो कंस्ट्रक्शन के अंदर वो सब बिल्डर के रिस्क के ऊपर रहेगा। कुछ भी तोड़ फोड़ होती है, कुछ भी होता है, उसके लिए कंपनसेशन कौन पे करेगा, बिल्डर करेगा। कोई भी इंजरी लॉस कुछ भी हो रहा है तो ये सारी जिम्मेदारी बिल्डर की हो जाती है। बिल्डर जो ऑनर जो है वो एंटाइटल नहीं होगा पोजीशन लेने के लिए जब तक कि पूरा अमाउंट जो है वो पे नहीं कर देता जो स्टिपुलेटेड टाइम है उसके अंदर। तो दोनों के पार्ट के ऊपर चीज़ें चल रही हैं। जो ऑनर है वो पेमेंट कैसे करेगा, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट के प्रति भी वो पेमेंट करेगा, जितना भी अमाउंट बनेगा। जो ऊपर करना है वो तो करेगा ही, जैसे जैसे करना है, ये वाला अमाउंट भी ऑनर पे करेगा। और ये एग्री हो रहे हैं दैट एनी अमाउंट दैट विल बी ड्यू एंड पेबल टू द बिल्डर एज मेंशन इन दिस एग्रीमेंट शैल बी ट्रीटेड एज चार्ज ऑन द बंगलो टिल सच टाइम एज इज पेड फुल। तो यानी कि अगर कोई अमाउंट ऑनर की तरफ से बिल्डर की तरफ जाना है और ऑनर उसको पे नहीं कर रहा तो फिर ये जो अमाउंट है क्या बन जाएगा, चार्ज बन जाएगा एक तरीके से उस बंगलो के अगेंस्ट। यानी कि बंगलो का पोजीशन जो है ऑनर को नहीं मिलेगा जब तक कि वो पेमेंट नहीं कर देता, और नहीं करता तो फिर कोर्ट में जाके इस बंगलो के अगेंस्ट भी उसकी पेमेंट ली जा सकती है। अगर ऑनर चाहता है कोई एडिशनली एक्स्ट्रा आइटम्स ऑफ वर्क टू बी कैरिड आउट एट द बिल्डर इन द बंगलो अदर देन द अबव स्पेसिफाइड, इन चीज़ों के अलावा, देन द बिल्डर शुड बी इन्फॉर्म बाय द ऑनर इन एडवांस एंड द कॉस्ट एंड डिफरेंस ऑफ कॉस्ट फॉर सच आइटम। तो वो एडवांस में बता देगा, जो भी कॉस्ट वगैरह पे करनी है वो सारी वो पे करेगा, ठीक है, ऑनर उसको पे करेगा। तो ये चीज़ तो हमारी बेसिक हो गई, ये सारी बातें लिख दी। फिर शेड्यूल 1 में हमने क्या किया था, हमने प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन दी थी। तो अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन दे देंगे शेड्यूल 1 के अंदर कि प्लॉट नंबर ये है, स्ट्रीट नंबर ये है, रोड नंबर ये है, ईस्ट में इसके वेस्ट और नॉर्थ साउथ, ये सारा बता देंगे। और शेड्यूल 2 में हमने क्या बोला था कि हम क्या बताएंगे कि क्या क्या सामान आप लगाओगे, जैसे कि फाउंडेशन में, सुपर स्ट्रक्चर में आप क्या कैसे करोगे, कि कितनी डेप्थ रखोगे, कैसा स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है, अलमीरा डोर विंडोज़ किस क्वालिटी के लगाओगे, कितना बोर्ड थिक होगा वो, फ्लोरिंग्स किस क्वालिटी की लगाओगे, कितने साइज़ की टाइल लगेंगी, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स कैसी करोगे, कंसील्ड होनी चाहिए, छुपी हुई होनी चाहिए दीवारों में, किस क्वालिटी की आप तारे लगाओगे, वो सारी बातें, वाटर सप्लाई कैसे करोगे आप, किचन में किस क्वालिटी का सामान लगाओगे, टाइल्स कैसी लगाओगे, तो ये सारा मटेरियल हमने यहाँ पे बता दिया। ये हमारा एग्रीमेंट कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आ गया, ये जो हम विटनेस कर रहे हैं, इन विटनेस वेयर ऑफ टेस्टेटम क्लॉज जिसको बोलते हैं, पार्टीज ऑफ द अबव हैव साइंड दिस डेट इन टोकन ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ द टर्म्स देयर ऑफ। विटनेस आ जाएगा, इसकी पूरी डिटेल। सेकंड विटनेस, 2 विटनेस होने जरूरी है, यहाँ ऑनर के सिग्नेचर आ जाएंगे, यहाँ बिल्डर के सिग्नेचर आ जाएंगे, और यहाँ पे इन दोनों की पूरी डिटेल आ जाएगी, और ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आएगा कि किस तरीके से आप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं अगर किसी बिल्डिंग के प्रोजेक्ट के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं किसी बिल्डर के साथ। तो किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो, चाहे आप बिल्डर हो चाहे आप ऑनर हो, किस तरीके से आप इस कॉन्ट्रैक्ट को बना सकते हो, किन किन क्लॉजेस को आपको ऐड करना चाहिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।